हम आपको पीओके की यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो असीम मुनीर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट में लगभग 80,000 लोगों ने असीम मुनीर और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह आंदोलन जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पिछले 24 दिनों से जारी है, लेकिन आज आप ये नई तस्वीरें देखिए। कोई नहीं रोक सकता हमें, इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। ये लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे। 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खालिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशत, डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है, इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं। पीओके के इस आंदोलन की अगुवाई जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है और इस रैली में पीओके के एक नेता सरदार अमान खान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही पहले कश्मीरियों को बंदूकें और हथियार देकर आतंकवाद की शुरुआत की और आज वही पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों को आतंकवादी बता रही है। दहशतगर्द, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आज भी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशत, डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है, इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। ये जो बात अभी पीओके के एक नेता कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ये कोई भारत का नेता नहीं कह रहा है और इस बार वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की पोल खोली है इस नेता ने, और वो खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने ही कश्मीरियों के हाथ में बंदूकें थमाई, उन्हें पहले हथियार दिए, उन्हें पहले आतंकवादी बनाया, कश्मीर में आतंकवाद फैलाया और अब वही पाकिस्तानी सेना पीओके के इन लोगों को आतंकवादी बता रही है। इस रैली में हजारों लोगों की भीड़ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के आम लोगों में पाकिस्तान के प्रति इस समय कितना गुस्सा है और पीओके के ये लोग अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले महीने जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई नेताओं को या तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए इस समय पीओके में हालात बहुत खराब हैं। पीओके के लोग अब पाकिस्तान से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना से बहुत शिकायतें हैं और अब यही पीओके के लोग पाकिस्तान की सेना को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। कई बार हमें हैरानी इस बात की होती है कि पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे देश, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताते हैं, जो पूरी दुनिया को ये लेक्चर देते हैं कि कहां सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश
पीओके में पाकिस्तान की सेना जो अत्याचार कर रही है इसे लेकर बिल्कुल चुप है। यह वही अमेरिका है जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता था, उन पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाता था। लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान को बड़ा पसंद करता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान से बड़े प्रभावित हैं, पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, खुश होकर उनसे बात करते हैं और उन्हें अपना पार्टनर बताते हैं। ये सब कुछ कैसे बदल गया ये शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक ज़माने में पाकिस्तान को इतना कोसते थे, कहते थे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। फिर अचानक वो पाकिस्तान के प्रति इतने नर्म क्यों हो गए? और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जो पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई देते थे और भारत के खिलाफ दिखाई देते थे।